हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपने मुझे बहुत देर बाद देखा होगा। तो ऐसा है कि कभी कभी इंसान को मन नहीं करता है कि ये जो काम है ये करना चाहिए मुझे मुझे क्योंकि यूट्यूबर बनने का तो शौक नहीं है ज़्यादा ज़्यादा। यूट्यूब पे आने का वो नहीं होता है। तो मैं कभी कभी आ जाता हूँ कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, लेकिन बट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरे को यूट्यूब पे। जितना इंटरेस्ट मेरा जॉब लेने का उतना इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, यूट्यूब पर नहीं है। तो फाइनली आई हैव क्वालिफाइड फॉर JKSB कांस्टेबल PST PET। तो अब जो है PST और PET की तैयारी करनी है JKSB के कांस्टेबल की। तो आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो नहीं आऊँगा, जैसे कि RBI का 38 कटा हुआ है कि उस 38 वाले लड़के को लग रहा होगा कि या लड़की को लग रहा होगा कि वो फाइनल लिस्ट में नहीं आएंगे। तो इस चक्कर में वो जाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं। तो आपको मैं बता दूं मेरे खुद 41 मार्क्स हैं। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं रनिंग करूं। कोशिश नहीं बल्कि मैं रनिंग करूंगा। तो हर एक को करनी चाहिए क्योंकि आगे जो आपके SI के एग्ज़ाम आएंगे, JKPSI का एग्ज़ाम आएगा या फॉरेस्टर का एग्ज़ाम या आगे फ्यूचर में आएगा, या इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का एग्ज़ाम जो अक्टूबर में है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम है इनके लिए आपकी जो प्रिपरेशन होगी रनिंग की वो हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि नहीं मैं तो आऊँगा नहीं कांस्टेबल की लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में, तो किस लिए मैं तैयारी करूँ, किस लिए मैं दौड़ूँ। तो इससे आपका खुद का ये भी फ़ायदा होगा कि आप फिज़िकली फिट रहोगे। और सबसे ज़्यादा अहमियत अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को दे पाओगे इस टाइम में, क्योंकि आप सिर्फ लाइब्रेरी में किताबों में होते हैं। यानी कि हम सभी जो लोग होते हैं ज़्यादा लाइब्रेरियों में रहते हैं, तो अपने जो फिज़िकल हेल्थ का है ख्याल नहीं रख पाते हैं ज़्यादा। और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर आप फिज़िकली फिट रहोगे आप मेंटली भी फिट रहोगे। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिन स्टडी से ये मालूम हुआ है कि जो बंदा रोज़ वॉक करता है या जिमिंग करता है या कोई कोई भी एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव रहती है और फिज़िकल हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहती है। और बहुत सारे फैक्टर होंगे जिनकी वजह से आपकी सिलेक्शन हो सकती है 38 मार्क्स पर भी। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि जो कांस्टेबल में जाना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्होंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है, और बहुत सारे हाइट में रह जाएंगे, बहुत सारे जो फिज़िकल स्टैंडर्ड जिनकी ज़रूरत है उनमें रह जाएंगे। तो चांसेस हैं कि कट ऑफ बहुत नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करूँगा कि नहीं इतने 45 हो जाएगा कट ऑफ, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। किस्मत अच्छी हुई तो 38 मार्क्स पे भी RBI वाला जा सकता है और जिसको जहाँ पहुँचना होगा वो पहुँच जाएगा। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊँ कि जब मैंने ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इसके लिए प्रिपरेशन नहीं की थी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। तो उस टाइम मैं नहीं चाह रहा था कि हाँ एग्ज़ाम दूं, बट वो नहीं था कि मुझे इसमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो उस टाइम में मेरे भाई की भी शादी थी, तो मैंने फोकस नहीं किया इस चीज़ पे कि। लेकिन अभी मैं बहुत सोचता हूँ ना, अभी मैं सोचता हूँ कि काश उस टाइम कांस्टेबल के लिए भी अच्छे से पढ़ा होता। क्योंकि बट मैं मानता हूँ कि अगर मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मेरे को 4 साल हुए हैं, 4 साल से मैं पढ़ रहा हूँ कंटिन्यू। तो मुझे लगता है कि मैंने अगर कांस्टेबल के लिए पढ़ा भी नहीं है फिर भी मेरे जो इस एग्ज़ाम में कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए थे, और 60 मार्क्स लाना पॉसिबल था इस एग्ज़ाम में आराम से। तो उसके ऊपर जो जाना थोड़ा टफ था, लेकिन 60 मार्क्स आप आराम से ले सकते थे इस एग्ज़ाम में। हम सारे लोग ले सकते थे इस एग्ज़ाम में। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए JKSB कांस्टेबल को, अब वो डिमोटिवेट हो रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे कि नहीं यार अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा या छोड़ दूंगा अब, क्योंकि मेरे से तो मामूली कांस्टेबल एग्ज़ाम भी नहीं होगा। अब यकीन माने कि जो अभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हम सारे लोग उनसे बेहतर हों जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए कांस्टेबल का। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे हमसे अच्छे होंगे लेकिन वो कांस्टेबल का किसी रीज़न से एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए रिटर्न, और वो ज़िंदगी में हमसे बेटर कर सकते हैं और करेंगे।
तो इसमें किसी को कम समझने की बात नहीं है। कोई भी अपने आप को कम ना समझे कि नहीं यार मुझसे तो कांस्टेबल भी नहीं हुआ, अब तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा। तो हमेशा होप रखो और हर दिन मेहनत करना सीखो और मेहनत करो, क्योंकि बाकी हर एक की कोई जगह बना दी होती है अल्लाह ताला ने कि हर किसी को इस दुनिया में कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और कुछ न कुछ काम करता है वो। तो ये सोचना कि मैं जॉब नहीं हासिल कर पाया, मैं कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसके पीछे हमेशा सोचते रहना और ये सोचना कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये इंसान को नहीं सोचना चाहिए। कि बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं कर पाए, लेकिन वो ज़िंदगी में बहुत अच्छे फील्ड में गए हैं या बहुत अच्छा किया है उन्होंने, बिजनेसमैन बना हो कोई, या कोई और फील्ड चुने हो जहाँ पे उसने अपनी लाइफ का रोज़गार जो है अर्न किया है और रेस्पेक्टफुली किया है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं पड़ा हुआ है, सब खत्म हो चुका है। तो अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है आगे, उसके लिए प्रिपेयर करो। वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपेयर करें। तो आगे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कुछ न कुछ हासिल इंसान ज़रूर करता है और करेगा, जो मेहनत करता है या करेगा। तो अब मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाता हूँ आजकल, क्योंकि मेरा खुद यार यूट्यूब पे आने का वो मन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे मुझे लगता है कि मेरी बात उससे मोटिवेट भी होते हैं, और बहुत सारे हैं जो मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको शायद मैं चुभता हूँ। तो सभी को जिनको चुभता हूँ उनको भी थैंक्स है, और उनको भी शुक्रिया। और जो प्यार करते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बाकी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए मैं थोड़ा कल या परसों के लिए मैं थोड़ा आपको बता दूंगा कि साइंस में कहाँ कहाँ से किस चीज़ को पढ़ना चाहिए आपको, ताकि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए आप अच्छे से मेहनत कर पाएँ, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए अच्छे से मेहनत कर पाएँ, और जल्दी से उस सिलेबस को पढ़ें। अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और उसको रिवाइज करें, ताकि आप उस इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो बेस्ट ऑफ लक, दुआ में ज़रूर याद रखो। बाय।